हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर 2022-23 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी यूकेपीएससी की परीक्षा जो कि आपकी हाल ही में होने वाली है 9 अप्रैल 2023 को। तो फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैंने टोटल 30 क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी, इसलिए आपके ये क्वेश्चन 30 से ज़्यादा 55 प्लस तक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, यूके में समान नागरिक संहिता के लिए विशेष समिति का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, राइट आंसर जो इसका होगा रंजना प्रसाद देसाई होगा। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जो समान नागरिक संहिता है उसको भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में रखा गया है और गोवा पहला ऐसा राज्य है हमारे देश में जहां समान नागरिक संहिता लागू है। तो देखिए, इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि इस समिति के अंदर एक अध्यक्ष होता है प्लस 4 सदस्य होते हैं। तो टोटल मिलाकर इसमें 5 लोगों की यह समिति बनाई गई है जिसका नाम है रंजना प्रसाद देसाई समिति। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड के गठन यानी कि 9 नवंबर 2000 के बाद से अब तक 2023 में कितने सीएम रह चुके हैं? तो देखिए, मुख्यमंत्री की संख्या पूछी गई है, अब तक टोटल कितनी है? तो अभी तक हमारे 5 ऐसे चुनाव हैं जो कि विधानसभा चुनाव थे। तो आपको इनके सन पता होने चाहिए। सबसे पहला चुनाव 2002, फिर 2007, फिर 2012, फिर 2017 और फिर 2022 में हाल ही में हुआ है। तो इस तरह से 5 विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो इसमें टोटल आपके जितने मुख्यमंत्री हैं उनकी संख्या है 12। ठीक है, क्योंकि हर 2 महीने बाद भी कुछ जो है मुख्यमंत्री बदले हैं, तो इसलिए इनकी संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर पूछा गया है। अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और हमारे राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है, यूके के वर्तमान दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स, आपको हाल ही में मतलब कि वर्तमान में उत्तराखंड के जितने भी मंत्री हैं उन सभी के नाम याद होने चाहिए, खास तौर पर उनके नाम जो कि अभी करंट में चर्चा में आए हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा सौरभ बहुगुणा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी किस विधानसभा सीट से उपचुनाव जीते हैं? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी जो अपनी सीट थी वहाँ से वो अपने चुनाव हार गए थे, इसलिए जब उपचुनाव किए गए तो उसमें वो लगभग 55,000 वोटों से जीत भी गए। तो इसलिए ये क्वेश्चन बना है। तो राइट आंसर इसका होगा चंपावत सीट से। अब है अगला सवाल, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष स्पीकर रितु खंडूरी भूषण किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनकर आई हैं? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हमारी जो उत्तराखंड की पहली महिला अध्यक्ष है विधानसभा में, वो क्या है? रितु खंडूरी भूषण है, जो कि आपकी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं खंडूरी जी, तो उनकी बेटी हैं। तो उनसे यहाँ पर सीट पूछी गई है कि उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। तो आपको याद रखना है, राइट आंसर होगा कोटद्वार। कोटद्वार कहाँ है आपका? पौड़ी गढ़वाल में है। तो विधानसभा से आपके इसलिए क्वेश्चन बन रहे हैं क्योंकि चुनाव हुआ था लास्ट जो है 2022 में हुआ था, इसलिए यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन पता होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, विधानसभा पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जो आपको प्लेलिस्ट उत्तराखंड विंसर ईयर बुक में मिल जाएगी, और वहाँ आपकी जितने भी उत्तराखंड के करंट अफेयर उत्तराखंड विंसर ईयर बुक में दिए गए हैं वो सभी मैंने क्लियर करवाए हैं। तो आप एक बार उन वीडियो को जाके भी देख लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है, विधानसभा चुनाव 2022 में कुल महिला उम्मीदवार विजेता रहीं? तो राइट आंसर इसका होगा 8 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, विधानसभा चुनाव 2022 में कुल उम्मीदवार जो निर्दलीय हैं और जीतकर विधानसभा में आए हैं? तो राइट आंसर इनका होगा 2। तो 2 सीटें, देखिए 2 सीटें कौन कौन सी है? पहली तो है यमुनोत्री। यमुनोत्री कहाँ आता है? उत्तरकाशी के अंदर आता है। तो यमुनोत्री से आपकी जो जीत कर आए हैं उनका नाम है संजय डोभाल।
और संजय डोभाल कौन है, निर्दलीय दल के हैं, ठीक है, ये निर्दलीय दल के हैं। तो निर्दलीय दल जो होते हैं उनको दलों में शामिल नहीं किया जाता है। अब है नेक्स्ट सीट जो कि हरिद्वार से है और हरिद्वार के भी खानपुर से है, तो आप इसको याद रखना। यहाँ से चुनकर आए हैं उमेश कुमार, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है उमेश कुमार जो कि हरिद्वार की खानपुर सीट से चुनकर आए हैं। तो इस तरह से आपकी 2 सीटें हो जाती है जो कि निर्दलीय से हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है विधानसभा चुनाव 2022 में कुल कितनी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। यानी कि हमसे टोटल पूछा है कि विधानसभा चुनाव में कितने राजनीतिक पार्टियों के बारे में पूछा है, पार्टियों की संख्या कितनी थी। तो देखिए सिर्फ पार्टियों की बात करें तो 3 पार्टी ऐसी थी जो कि विधानसभा में चुनकर आई हैं। सबसे पहली है बीजेपी, फिर आती है कांग्रेस और नेक्स्ट है बसपा। तो ये 3 सीटें हैं, लेकिन इनमें जो बाकी 2 सीटें हैं निर्दलीय से उनको नहीं गिना जाएगा। अगर आपसे टोटल पूछा होता तब आपका राइट आंसर 5 होता, लेकिन अभी केवल यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों की बात हुई है तो आंसर आपका 3 होगा, ठीक है, निर्दलीय यहाँ पर नहीं गिनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में खिलाड़ियों को कितनी धनराशि की छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। राइट आंसर इसका होगा 1500 रुपये प्रतिमाह। क्वेश्चन नंबर 10 है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो सही जवाब यहाँ पर बनेगा 7वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली है। तो सही जवाब इसका होगा यमुना घाटी से। तो यमुना घाटी यानी कि उत्तरकाशी के देवल से, ठीक है, उत्तरकाशी के देवल से जो है एक मूर्ति मिली है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की मानी जा रही है। तो चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड में एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बाल वाटिका योजना में बच्चों को कितनी वर्ष की आयु से फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ा गया है। तो देखिए हमारे उत्तराखंड में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है, जो कि हमारा पहला राज्य ऐसा है जहां एनईपी 2020 लागू हो चुकी है। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पर जो आंगनवाड़ी है तो उसको बाल वाटिका का भी एक तरह से नाम दिया गया है, जिसमें बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे किस उम्र के बच्चे होते हैं, तो राइट आंसर होगा 3 वर्ष के। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में पूछा है स्वच्छ भारत मिशन की 6 श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया। तो राइट आंसर इसका होगा उत्तराखंड को। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, उत्तराखंड की सविता कंसवाल जिनकी मृत्यु 4 अक्टूबर 2022 को एक दुर्घटना में हुई, इनका संबंध किससे था। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैंने जो प्रैक्टिस सेट करवाया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए आपको याद रखना है सविता कंसवाल जो कि एक पर्वतारोही थी, तो पर्वतारोही यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इनका जो जन्म है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ है और यह उत्तराखंड से कई ऐसे पर्वत हैं जहाँ पर भारत का तिरंगा लहरा चुकी हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए इन्होंने मई 2022 में माउंट एवरेस्ट भी फतह किया था और साथ ही आपकी 2022 में ही माउंट एवरेस्ट में चढ़ने से पहले माउंट मकाऊ याद रखना आप यहाँ पे, तो माउंट मकाऊ पर भी अपना तिरंगा फहराया था। फिर उसके पहले 2021 में माउंट लोहत्से में भी ये उन्होंने फतह किया था। तो ऐसी बहुत सी चोटियां हैं जहां सविता कंसवाल ने फतह किया था और एक और चोटी पर पर्वतारोहण के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि इनकी अपने ग्रुप के साथ दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो पर्वतारोही हैं ये, राइट आंसर इनका हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा है हाल ही में अल्मोड़ा जिले के शेखर जोशी का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो राइट आंसर इनका होगा हिंदी के साहित्यकार थे और इनकी जो प्रसिद्ध साहित्यकार की रचना है तो वो है मेरा पहाड़ और आदमी का डर, साथ ही कोसी का घटवार, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36वें राष्ट्रीय खेलों में एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पायल ने
और इन्होंने 35 किलोमीटर रेस में यह गोल्ड मेडल जीता है। तो उत्तराखंड ने टोटल 1 गोल्ड मेडल जीता है, बाकी अन्य रजत और कांस्य पदक भी जीते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो उत्तराखंड का स्थान है वो 26वें स्थान पर रहा है, किसमें, राष्ट्रीय खेलों में, जो कि 36वें राष्ट्रीय खेल थे। 26वां स्थान उत्तराखंड का रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि उत्तराखंड का 26वां स्थान रहा है, साथ ही 1 स्वर्ण पदक जीता है, बाकी 18 अन्य पदक हैं जिनके अंतर्गत आपके रजत पदक और कांस्य पदक शामिल हुए। और आपके ये भी पूछा जा सकता है कि जो 36वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है कि गुजरात में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जो अगस्त 2022 को कनाडा में संपन्न हुए, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो देखिए सही जवाब इसका होगा हमारे उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, जो कि रितु खंडूरी भूषण है वर्तमान में। तो इस सम्मेलन में उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से सतत विकास और जो नवीन प्रौद्योगिकी है तो उसका उपयोग कैसे हो रहा है। साथ ही इन्होंने महिलाओं और युवाओं को लेकर भी कुछ बातें कही, जिसमें कि उन्होंने बताया कि जो महिलाएं, युवाएं और जलवायु परिवर्तन है उनके संबंध में जो संसद है उसकी क्या भूमिका हो रही है। तो इस सम्मेलन में ये सब हुआ था, तो आपको ये याद रखना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। सतत विकास लक्ष्य SDG की रेटिंग में उत्तराखंड के प्रथम व अंतिम स्थान पर कौन से जिले हैं? तो देखिए यहाँ पर SDG की जो फुल फॉर्म है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो इसकी जो रेटिंग हुई थी तो उत्तराखंड में पहला स्थान प्राप्त किया था नैनीताल ने और अंतिम स्थान प्राप्त किया उधम सिंह नगर ने। तो इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मेक इन इंडिया के तहत उत्तराखंड में पहली ड्रोन फैक्ट्री का शुभारंभ किया गया। तो सही जवाब इसका होगा रुड़की में। क्वेश्चन नंबर 20 है, टिहरी झील के विकास के लिए ADB ने कितने की धनराशि दी है? अब पहले आपको पता होनी चाहिए ADB की फुल फॉर्म, जो कि होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो गठन हुआ था वो 1966 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है मनीला में है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो इसमें पूछा है कि जो ADB है उसने कितने की धनराशि टिहरी झील के विकास के लिए दी है? तो 1800 करोड़ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्पेशल एडिशन पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? उत्तराखंड को। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनोवेशन रैंकिंग में पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए नीति आयोग इसका राइट आंसर होगा। तो इस आयोग के द्वारा ही यह बताया जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ की इनोवेशन रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर केवल पहाड़ी राज्य ऐसे हैं जिसमें हमारे उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और आपका जो पहला स्थान है पहाड़ी राज्यों में वो मणिपुर को प्राप्त हुआ है। तो इतना भी आपको याद रखना है। और साथ ही जो टोटल अगर आपको राज्यों से पूछा जाए कि कितनी रैंकिंग में उत्तराखंड का स्थान रहा, तो राइट आंसर आपका जो पहला स्थान जो था वो कर्नाटक का रहा था, अगर ऑल ओवर राज्यों की बात करते हैं तो। लेकिन अगर पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया पहले स्थान पर मणिपुर रहा और दूसरे स्थान पर उत्तराखंड रहा। और आपको पता होना चाहिए कि जो नीति आयोग द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, तो जब से नीति आयोग का गठन हुआ है तो यह रिपोर्ट आपकी तीसरी बार जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कन्याश्री योजना हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इससे पहले यह योजना अन्य किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? तो राइट आंसर इसका होगा पश्चिम बंगाल में। अब जो ये योजना है कन्याश्री योजना, तो इसके तहत जो अविवाहित लड़कियां होती हैं जिनकी उम्र 13 से 18 वर्ष के बीच में होती है तो उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इससे पहले यह योजना पश्चिम बंगाल में लागू की गई थी और अब हमारे उत्तराखंड में भी यह योजना शुरू की जा चुकी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, 2022 से 23 उत्तराखंड के बजट का फोकस क्षेत्र क्या है? तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर होगा रोजगार सृजन, पर्यटन को बढ़ावा और पलायन रोकना, इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, उत्तराखंड के गरीब परिवारों में अंत्योदय कार्ड धारकों को एक वर्ष में कितने LPG सिलेंडर निःशुल्क दिए जाएंगे? तो राइट आंसर इसका होगा
3 सिलेंडर। इसके लिए जो है हमारे 2022 से 23 के बजट में कितने का बजट प्रावधान हुआ है, तो 55.50 करोड़ रुपए जो है इस कार्ड धारकों के लिए दिए गए हैं बजट में, जो कि एलपीजी को निःशुल्क पाएंगे। कितने एलपीजी? 3 एलपीजी एक साल में। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? राइट आंसर होगा तीसरा स्थान। तो देखिए जो ये योजना है महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना, जो कि हमारे उत्तराखंड में भी है, मतलब कि ये पूरे केंद्र द्वारा ये योजना चलाई जा रही है और सभी राज्यों में ये योजना चलाई गई। तो इसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ वो यूपी को हुआ, यूपी को पहला स्थान प्राप्त हुआ और दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा। तो देखिए हमारा जो स्थान है वो तीसरे स्थान पर है। तो इस योजना के तहत क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा होगा, अमृत सरोवर योजना। इस योजना के तहत जलाशय जो होते हैं विभिन्न राज्यों में, देश भर के जितने भी जलाशय हैं, तो उनका पुनरुद्धार किया जाता है, यानी कि उनकी मरम्मत की जाती है, उनको फिर से जीवंत किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने डैश राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी हमारे उत्तराखंड के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब वहाँ के जो नए राज्यपाल बन गए हैं वो है रमेश बैस। तो साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जो भारत में अभी अभी 13 राज्यों के राज्यपाल ऐसे हैं जो बदले गए हैं, तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम होता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ उत्तराखंड के किस शहर में किया गया? तो राइट आंसर होगा देहरादून में। तो ये जो आपकी कांग्रेस है इसका शुभारंभ 10 फरवरी को पुष्कर सिंह धामी ने कास्ट परिसर विज्ञान धाम झाझरा में 3 दिवस का किया गया था, जो कि 17वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2023 के अंतर्गत किया गया था। तो देश के प्रथम ग्रामीण विकास 2023 का आयोजन हुआ, इसका शुभारंभ हुआ और इसका लक्ष्य था उत्तराखंड के गांवों को समुचित विकास करना, उत्तराखंड में जितने भी गांव हैं उनका डेवलपमेंट करना और इसके माध्यम से ग्रामीण संस्कृति, कृषि, ग्रामीण और व्यंजन जैसे विभिन्न विषयों पर संवाद भी स्थापित किए गए। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना कब शुरू की गई? तो राइट आंसर इसका होगा 16 फरवरी 2023 को। अब जो उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना है वो क्या है? इसके अंतर्गत जो होता है उत्तराखंड के मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाता है। मोटे अनाज का मतलब है मंडुआ झंगोरा से। तो इसमें क्या हुआ, अंत्योदय कार्ड जो धारक होते हैं तो उनको 1 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मंडुआ दिया जाएगा और साथ ही जो मिड डे मील योजना है हमारी, तो उसमें भी झंगोरा जो है, झंगोरा को भी शामिल किया गया है। तो इस तरह से जो उत्तराखंड के मोटे अनाज हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसे 4 राज्य हैं जहां ये योजना की शुरुआत हुई है। तो आपको नाम याद रखने हैं, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार। तो ये 4 राज्य हैं जहां इन योजना की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर लास्ट अब हमारे पास है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड के किस पर्यटक स्थल को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला? तो राइट आंसर होगा मुनस्यारी, जो कि पिथौरागढ़ में एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। तो इस स्थान को ही दिल्ली में जो आयोजित हुआ था शिखर सम्मेलन, तो उसमें पर्यटक स्थल को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है और यह अवार्ड उत्तराखंड के अभी वर्तमान में पर्यटन मंत्री जो हैं तो उन्होंने धारण किया, यानी कि हमारे पर्यटन मंत्री कौन है, सतपाल महाराज। तो उन्होंने इस जो है सम्मान को प्राप्त किया। तो दिल्ली में आयोजित ये पर्वत शिखर सम्मेलन हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे 30 उत्तराखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपके लिए ये वीडियो है जो है हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह से और भी मैं इसकी पार्ट 2 पार्ट 3 भी लाऊंगी, जिसमें कि मैं उत्तराखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।